आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से तेल कीमतों में वृद्धि। केंद्र सरकार ने कहा, देश की तेल कंपनियों के पास है पर्याप्त तेल भंडार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय यंत्रीकरण रणनीति तैयार करने को कहा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस पर भाजपा प्रदेश में करेगी कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मुख्यमंत्री ने लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने को कहा। अब समाचार विस्तार से। ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। हार्मुज जल डमरू मध्य तेल और गैस आपूर्ति के लिए विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। संसद का ये निर्णय ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले की जवाबी कार्रवाई के रूप में लिया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के दाम तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसी बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश की आपूर्ति व्यवस्था में विविधता लाई गई है और इस समय आपूर्ति का बड़ा हिस्सा हार्मुज जल डमरू मध्य से नहीं आता। उन्होंने बताया कि तेल विपणन कंपनियों के पास कई सप्ताह का भंडार है और उन्हें आगे भी विभिन्न मार्गों से आपूर्ति मिलती रहेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी में भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन की थीम है भावी उच्च शिक्षा की परिकल्पना, भारत की केंद्रीय भूमिका। देश के लगभग 300 विश्वविद्यालयों के कुलपति सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के ICAR केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान का दौरा किया। इस दौरान संस्थान के वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि छोटे किसानों के लिए अनुकूल और किसान हितैषी तकनीक के विकास की गति को और तेज करना जरूरी है ताकि देश के हर कोने तक आधुनिक यंत्रीकरण पहुंच सके। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में किसान मेले आयोजित करने और सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय यंत्रीकरण की रणनीति तैयार करने को कहा। खेती में अगर उत्पादन बढ़ाना है और उत्पादन की लागत घटाना है तो जरूरी है मैकेनाइजेशन। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान मशीनीकरण के माध्यम से इस लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं। व्यापक पैमाने पर किसान को इस मैकेनाइजेशन का पता चले, इसलिए मेले के प्रकार अब ऐसे होंगे कि जिसमें किसान का सीधा पार्टिसिपेशन होगा और वो फील्ड में किसान के बीच ही होंगे। डेमोन्स्ट्रेशन भी किसान के बीच अधिकतम किए जाएंगे ताकि सीधा लाभ किसान ले सके। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। इस वर्ष इसे 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश में संगोष्ठियों का आयोजन होगा। भोपाल में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री CR पाटिल शामिल होंगे। वहीं इंदौर में होने वाले कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी हिस्सा लेंगे। हर जिले में होने वाले कार्यक्रम में मीसाबंदियों का सम्मान किया जाएगा। संसद और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों का 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से मुंबई में शुरू होगा। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश शामिल होंगे। संसद और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी शामिल होंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। शिवपुरी में महिलाओं की सुरक्षा, जागरूकता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नवाचार किया गया है। जिले में पुलिस और पंचायत विभाग के माध्यम से अब हर पंचायत में एक पुलिस सखी तैयार की गई है, जो महिलाओं को कानूनी सहायता, पुलिस की मदद सहित अन्य योजनाओं में सहयोग करेंगी। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता।
पुलिस सखियों के लिए पंचायत विभाग के आजीविका मिशन और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से पिछले दिनों 3 दिवसीय पुलिस सखी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस प्रशिक्षण में महिलाओं ने महिला पुलिस थानों, पुलिस कंट्रोल रूम, वन स्टॉप सेंटर सहित अन्य शासकीय कार्यालयों का भ्रमण किया और इसकी कार्य प्रणाली के बारे में जाना। प्रशिक्षण में भाग लेने वाली वंदना कुशवाहा ने बताया, ये ट्रेनिंग लेके बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये हमारे मन में कुछ उल्टे सीधे ख्वाब थे, ये सब भी हमारे दिमाग से निकल गया है और हमें कैसे महिला को सुनना है, समझना है और कैसे उसे आगे लाना है, ये सब भी हमने समझा है ट्रेनिंग में। रेखा ओझा ने बताया, मैं आजीविका मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें पुलिस सखी का प्रशिक्षण दिया और हमें आगे बढ़ने के लिए और नए नए विभागों से मिलवा रहे हैं। आज मैंने ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। शिवपुरी की महिला थाना प्रभारी सोनम रघुवंशी ने बताया कि पहले तो हम लोगों ने इनको अपराध के बारे में बताया कि अपराध क्या है, ये लोग पहचाने मैदानी लेवल पर कि अपराध किस तरह का हो रहा है, कि ये वो महिलाएं जो डायरेक्ट पुलिस तक नहीं आ पा रही हैं, संबंधित विभाग तक नहीं जा पा रही हैं, उन महिलाओं से ये लोग संपर्क करें, जैसा वो निराकरण चाह रही है तो ये उसको लेके आए और उसके समाधान में फिर पुलिस प्रयास करे। इन सखियों को अब गांव की चौपालों से निकालकर थानों तक महिलाओं की आवाज पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया है। शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सभी जिलों से बारिश होने की सूचनाएं मिल रही हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि सड़क या किसी पुल पुलिया में बाढ़ का पानी तेजी से आ रहा हो तो नागरिक उसमें आने जाने से बचें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी जिले में वर्षा के चलते नागरिकों को परेशानी न आने पाए। आवागमन के समय जहां बारिश का पानी बढ़ रहा है या बाढ़ का पानी आ रहा है तो अगर पानी बढ़ता देखें तो अवॉइड करें, उसमें न जाए, क्योंकि ये जान की जोखिम हो सकती है। स्कूल जाने का समय आया है, वो अपने अपने स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो वो भी सब सावधानी से, छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान रखें। यथा योग्य प्रकार से हम सब इस बदलते दौर में जितनी सावधानी रखेंगे, वर्षा का मौसम हम सबके लिए एक तरह से फलदायी भी होता है, शुभदायी भी होता है। और अब की बार मानसून थोड़ा पहले भी आया है। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के बाद तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कल सुबह से भोपाल सहित कई जिलों में बारिश जारी है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता। प्रदेश के टीकमगढ़ में एक दिन में 9 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं दमोह के हटा में 4.5 इंच पानी गिरा है। शिवपुरी, निवाड़ी, सतना जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। कल मंडला में 1.5 इंच, नर्मदापुरम में 1.4 इंच, ग्वालियर, भोपाल और रायसेन में करीब 1 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बालाघाट के मलाजखंड, रतलाम, पचमढ़ी में आधा इंच बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणालियों से बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि आज और कल के लिए ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल और उज्जैन संभाग में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 26 जून तक लगातार बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशांत शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले मैच का आज चौथा दिन है। लीड्स में कल तीसरे दिन के अंतिम सत्र में भारत ने 96 रनों की बढ़त ले ली थी। खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 90 रन बनाए। केएल राहुल 47 और कप्तान शुभमन गिल 6 रन बनाकर खेल रहे थे। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल 4 रन और साई सुदर्शन 30 रन पर आउट हुए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भोपाल में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पन्ना में जेंडर संवेदनशीलता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर जिला प्रशासन के समन्वय और यूएन विमेन इंडिया के तत्वावधान में 25 जून को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छतरपुर जिला प्रशासन के निर्देशन में वर्षा से उत्पन्न होने वाली आपातकालीन परिस्थितियों और बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए बूढ़ा बांध में होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों को कल प्रशिक्षण दिया गया। गुना जिले के फतेहगढ़ और कोहन के मध्य स्थित कोहन नदी में 20 जून की रात ट्रैक्टर ट्रॉली बहने की घटना में लापता 3 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मंडला जिले के मोहगांव थाना क्षेत्र में कल निर्माणाधीन मकान में सेंटिंग कार्य के दौरान 2 मजदूर ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन के संपर्क में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामला कायम कर जांच कर रही है। गुना में दुर्घटनाओं में पीड़ितों या उनके परिजनों को समयबद्ध राहत राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।